नहीं चलेगा हुकूमत हमारे पेट पर टैक्स लगा के। चलाएगा कौन हुकूमत हमारे पेट को टैक्स पर पेड़ लगा करके? जेल इनको सजाना पड़ेगा मेरे लिए, और नहीं तो बंद करके रखे, नहीं तो हुकूमत छोड़ दे। सर, ये हाल ही में एक विषय है गोरखपुर का, बहुत ही मतलब ऐसा वायरल हुआ है कि यहाँ पे एक गांव मोहल्ला था जहाँ पे पोस्टर लगा दिया था कि किसी भी नेता का यहाँ प्रवेश वर्जित है। वहाँ मुद्दा ये था कि जो लोग उनको सर्किल रेट से कम रेट पे मुआवजा मिला था, तो वो लोग चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति आए जो हमारा मुआवजा दे। तो उन्होंने बाद में उनको उठा के उनको पुलिस के द्वारा लेके चला गया। तो उस पर अभी क्या प्रतिक्रिया है? मतलब संविधान में इस तरह की जो बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं? जो पहले तो आपके जनता माइक को वेलकम। क्या बात हो रही है? जैसे कि उनको उठा के लेके चला जाएगा, कहीं न कहीं वो उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। किसके मूल अधिकारों जो का? गांव के लोग थे वहाँ पे। ये जो भी किया गया है प्रशासन द्वारा, वो एन अनडेमोक्रेटिक है। उसका डेमोक्रेटिक राइट है, और वह केवल जमीन के मुआवजे तक सीमित नहीं है। आपने गांव में लोगों के साथ, गांव पर लोगों पर आपने गरीब, किसान, मजदूर सब पर इस तरीके का बेतहाशा टैक्स लगाया है। जीएसटी एक ऐसा चाबुक मारा है। आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी और दवा पर कहीं जीएसटी लगता है? कोई हुकूमत लगा सकती है, कोई इंसान लगाएगा जो खाना खाता है? ये अमनुष्यता है, ये अमनुष्यता है। और तुम चाबुक मारोगे और हम तुम्हारे लुटेरे, ये सभी लुटेरे हैं। और एक गांव में क्या करने गए हैं? गांव के व्यक्ति का जिसका आप प्राण लेंगे, वो आपको लिखेगा कि हम तुमको गांव में नहीं आने देंगे। तुम अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते हो? आज जो है हिंदुस्तान कहां पहुंच गया? मुट्ठी भर लोग, 7 से 10% लोगों के पास 80% रिसोर्सेज एंड कैपिटल केप्ट कर लिए हैं। बाकी लोग 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपनी दुनिया तलाश रहे हैं जीवन की। 22 करोड़ लोग कुपोषित हैं इस देश में, जिसमें 60% बच्चे हैं अकेले। वो आपको आपको आप लोगों को जूतों से बात करना चाहिए। अब लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है इन लुटेरों के। ये लुटेरे हैं, जस्ट लाइक रॉबर्स, जस्ट लाइक डकर्ट्स। इस तरीके से काम चलता है। आप जाएंगे और वो लिखेगा, लिखने के लिए हकदार नहीं है। यदि आप वोट मांगने उसके दरवाजे पर जा सकते हैं हाथ जोड़ के कि हमें वोट दो, तो उसे यह लिखने का राइट है अपने दरवाजे पर। माना कि आपके खम्भे पर, बल्ले पर, स्कूल पर, सार्वजनिक जगह पर, बस स्टेशन पर, सरकारी दीवारों पर, यद्यपि जो सार्वजनिक कैपिटल है उस पर सार्वजनिक जब कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि 142 करोड़ लोगों का अधिकार। ओके ना? तो ये उसका भी उस पर राइट है, चिपका सकता है, उस पर चिपका सकता है। आपकी तस्वीर यदि दीवार पर चिपक सकती है, बड़े पोस्टर्स और उस पर चिपक सकते हैं, तो किसान लिख सकता है, कोई व्यक्ति, मैं अपनी दीवार पर लिखूंगा कि फला को वोट नहीं दूंगा। आप हमारी चमड़ी उधेड़ेंगे, हम आपको वोट देंगे? और लिखेंगे नहीं, उसके बाद आप मुकदमा दर्ज करते हैं लोगों के ऊपर। और वो अपने वाजिब काश्तकारी, अपने वाजिब जमीन का मुआवजा मांगता है। तो इसमें क्या गलत करता है? कौन सी आप गलती वो करने जा रहा है? आप टपाटप किसानों की आधी पौने दाम में, औने पौने दाम में, रिवड़ी और लेमचुस के रेट में आप जमीनें खरीद के उनको जमीनों से, इतनी जिसकी जमीन होगी वो तो ठीक है, जिसकी इतनी जमीन होगी घर बनवाने भर का और कोला भर का जमीन होगा, जहां वो भंटा और लौकी बेच के अपना तरकारी काम करता होगा, जब एक बार उसकी जमीन उससे छीन जाएगी, उस गरीब की छीन जाएगी, तो पता है माइग्रेट होकर उसका परिवार कहां जाता है? शहरों के पेरिफेरल जाता है, वहां भीख मांगता है, बच्चे भीख मांगते हैं। उसकी महिलाएं, माताएं घरों में झाड़ू पोछा करती हैं। बड़े जो जो इस हिंदुस्तान के डकैत हैं, इनके घरों में झाड़ू पोछा गरीबों की महिलाएं करती। इस हिंदुस्तान में कुछ नहीं रह गया है। और जो गोरखपुर की घटना का आपने जिक्र किया है, ये मनुष्यता है। लोगों को, उन प्रत्येक नेता को जो उसको मंजूर ना हो, उसको लिखना चाहिए कि हम तुमको वोट नहीं देंगे, हमारे गांव में तुम प्रवेश न करो। वो राइट है। यदि आपको ये वोट अपने बैनर लगा के उसके दरवाजे तक पहुंचने का, हाथ जोड़कर वोट मांगने का राइट है, तो उसको लिखने का ये अधिकार है कि हम तुमको वोट नहीं देंगे। कहीं कुछ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। और प्रशासन द्वारा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा के जिस प्रकार से ग्रामवासियों को लाया गया, ये बात दीगर है कि प्रशासन ने, मुझे सूचना मिली है कि छोड़ दिया। प्रशासन के लोगों को जरा पूछना चाहिए इन जनप्रतिनिधियों से कि क्या बात है कि गांव में आपको घुसने से मना किया जा रहा है। ये तो पूछने की औकात है नहीं। ये तो प्रशासन के किसी नेता से पूछ तो सकते नहीं कि क्या बात है कि आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है। ये पूछना चाहिए सवाल ना। तो मेरा स्पष्ट बात है कि डेमोक्रेसी
उसका जनता का पूरा राइट है। उसी प्रकार जैसे आपको वोट मांगने का राइट है, कहीं भी आपको अपना मुंह दिखाने का, जैसे आप पोस्टर लगा के। सर एक सवाल और, जैसे हाईवेज बन रहे हैं जी, ठीक है, खूब 30 किलोमीटर रोज बन रहा है हाईवे, जी, ठीक है, विकास हो रहा है, जी, लोग कह रहे हैं, जी, सत्ता पक्ष कह रही है, जी, कहीं न कहीं अगर उनकी जमीनें आधे पौने दामों में ली जा रही हैं, जी, कौड़ियों के भाव कहीं कहीं मिले, जो जी, कि हमारी बिल्कुल एक दो राइट, जगह हमारी बात हुई, राइट, राइट। एक कौड़ी, दो जगह हमारी बात हुई, जी, इन तो कौड़ियों को दाम न भी ली जाए तो कम में कम नहीं दाम नहीं, में ली वो जाती है। यही पास का एक राइट, अभी मेरे साथ में यू आर राइट। तो वो, लेकिन टोल टैक्स सर दिन भर में हम लोग 300-400 रुपए टोल टैक्स दे देते हैं। तो ये माइक जो लेके आए हैं यहाँ, जी, यही माइक इनको 2 साल से मैं, ये देखिए टोल टैक्स, और कल जी, कल भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत है, भारत का कल शहादत है। जी, इनका टोल कल टूटेगा। प्राइम मिनिस्टर को मालूम है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को मालूम है। आप इस शहर में रह के नहीं जानते, इसी तेनुआ टोल पंप पर 2-2 सत्याग्रह करके ज्ञापन प्रेषित कर चुका हूं। इनको मौका बहुत मिल गया, मैं तोड़ दूंगा इनका टोल टैक्स। हमने जमीनें दी, हमने पैसा दिया, हमने हमने मजदूरी करके टोल के जब सड़कें खड़ा किया, तुम हमसे वोट की भीख मांगकर हमारी सेवा की कस्में खाने वाले, हमारे पेट पर, हमारे पीठ पर टोल का टैक्स तुम कस क्यों टोल लेते हो? वो जो अधिकार है, कहीं आने जाने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार कहाँ है? आर्टिकल 1919 में लिखा हुआ है कि कहीं भी कोई व्यक्ति आएगा जाएगा। जब तुम टोल हमारे पैर पर लगा दोगे, और तुम्हारे अंदर अनुशासन है क्या? इन 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 लुटेरों के पास अनुशासन है क्या? अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल पीएम, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इंक्लूडिंग 3 दर्जन, मोर देन 3 डजन वीआईपी जो है एग्जेम्प्टेड है टोल टैक्स से। हम टोल टैक्स देंगे, तुम टोल टैक्स नहीं दोगे? तुम्हारी बाप का है क्या सड़क? तुम्हारी बाप का सड़क है क्या कि तुम टोल टैक्स नहीं दोगे? ये माइक ले जाके सत्ता पक्ष के किसी भी, क्यों नहीं आप जाके इस जो सांसद लड़ता है 2-2 बार से, उसके सामने माइक नहीं जा सकती है कि टोल क्यों लेते हैं सर, टोल हम क्यों देने जाए? ये माइक उनके सामने ले जाना चाहिए, वो जवाबदेही होगी। कल शाम तक का वेट करिए। और हमारी राइट टू इक्विलिटी कहां जाएगा? जब आप टोल टैक्स ले लेंगे तो 14 से 18 कहां जाएगा? प्रेसिडेंट टोल टैक्स क्यों नहीं देगा? कह रहे थे कि अच्छा रोड जो, इसके पहले हम अच्छा रोड, क्या अच्छा खाना खिला के हमारी पेट की अतड़ी निकाल लेंगे? क्या अच्छा रोड दे के हमारे पीठ पर रोज कोड़े बरसाएंगे? अच्छा रोड आपके लिए नहीं है, अच्छा रोड तो आपके लिए है। आपको 5-5 लाख की, प्रेसिडेंट को 5 लाख ऑनरेरियम मिलता है, ऑनरेरियम उसको मिलता है, और धरती की नहीं स्वर्ग की सारी सुविधाएं उसको प्रेसिडेंट को मिलती हैं। वो क्यों एग्जम्प्टेड है? कॉन्स्टिट्यूशन की संहिता कहां जाएगी? इक्विलिटी टू, राइट टू इक्विलिटी कहां जाएगा जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बात मेरी सुनिए, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर, डीएम, कलेक्टर, जितने भी है श्रीमान लोगों को टोल टैक्स नहीं देंगे। हम क्यों टोल टैक्स देंगे? फिर इसको फाड़ के क्यों नहीं फेंक देते? कैसे टोल टैक्स चल रहा है? आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि टोल टैक्स अगर उनसे नहीं लिया जा रहा है तो आपसे भी ना लिया जाए, या आपसे लिया जा रहा है तो उनसे भी नहीं, उनसे लिया भी जाए तो मुझसे न लिया जाए, इसलिए कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। वो 4 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख सभी सुविधाओं से, और उसके बाद सारी, कहीं भी उनको पे नहीं करना है। आप मेरी बात सुनिए। और मैं क्यों दूंगा भाई? मैं क्यों टोल टैक्स दूंगा? मैंने जब गाड़ी खरीदने की कोशिश की तो 50% एक्साइज ड्यूटी में दे चुका हूं। जब मैं गाड़ी लेता हूं तो वन टाइम रोड टैक्स पे कर दिया हूं। जब मैं रोड पर गाड़ी चलाने जाता हूं तो 50 रुपए का डीजल, पेट्रोल, सीएनजी आप 100 रुपए में हमको बेच रहे हैं। और क्या अब हम सड़क पर जाएंगे तो हमारी चमड़ी भी खींच लेंगे? और आपने टोल के अड्डे क्यों बनाए हैं? इस टोल के अड्डे को तोड़ लीजिए। ऑनरेबल पीएम से मैं कहने की कोशिश करता हूं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट से 100 से अधिक ज्ञापन पत्रों में कह चुका हूं। कल इनका शाम का अल्टीमेटम होगा, कल शाम का। बनारस में हुकूमत को आप छोटी बात समझते हैं क्या? यदि खाने पीने पर जीएसटी नहीं खत्म हुआ कल शाम तक, बनारस टोल टैक्स नहीं खत्म हुआ, शिक्षा, चिकित्सा और जनसंचार को फ्री का ऐलान इन्होंने नहीं किया, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी 50 रुपए का ऐलान और 500 रुपए का गैस सिलेंडर नहीं कल शाम तक का ऐलान प्राइम मिनिस्टर कर देते हैं इस देश के, तो मैं 23 की संध्या के बाद बनारस की सड़क पर इन सबका पुतला जलाऊंगा। पहले ऑनरेबल पीएम का, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का और ऑनरेबल रोड ट्रांसपोर्ट रोड मिनिस्टर का पुतला जलाऊंगा, और उसके बाद वो सत्याग्रह बनारस में करूंगा। हुकूमत नहीं चलने दूंगा इनकी, नहीं चलेगा हुकूमत हमारे पेट पर टैक्स लगा के। चलाएगा कौन हुकूमत हमारे पेट
टैक्स पर पेड़ लगा करके। जेल इनको सजाना पड़ेगा मेरे लिए, और नहीं तो बंद करके रखे, नहीं तो हुकूमत छोड़ दे। कह तो रहेंगे 2 रुपए पेट्रोल डीजल में और 100 रुपए रसोई गैस में। कुछ नहीं, ये अनुदान नहीं है। उसने किया क्यों? उसने उस सिलेंडर को जो 350 रुपए 400 में बिकता था, किसने कहा 1200 लेने को? क्यों 1200 में बिक रहा है? हम आपसे भीख मांग रहे हैं। किसने कहा कि तुम हमारे चावल दाल आटा पर टैक्स लगा दो? हमने तो नहीं कहा लगा दो। तुम बेईमान हो। वो हुकूमत पूरी तरह क्रिमिनल है। वो हुकूमत पूरी तरह हुकूमत जो है वो जो है अपराधी हुकूमत है, जिसने हमारे पेट पर टैक्स लगाएंगे। और पेट पर टैक्स लगाएंगे तो राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 है वो कहां जाएगा? किससे मांगू मैं अपना आर्टिकल? 80 करोड़ लोगों के पास 5 किलो अनाज में अपना जीवन की खोज करते हैं। 22 करोड़ जो है कुपोषित जो है, जिनकी तरकारी पानी में बनती है, तेल में नहीं बनती। आप जो है इस हिंदुस्तान को क्या करना चाहते हैं? आप हिंदुस्तान के साथ कौन सा गेम खेल रहे हैं? मनुष्यता मर गई है। आपका मैं कल शाम तक का अल्टीमेटम है। कल भारत का शहादत दिवस है। भगत सिंह ने इसी के लिए फांसी दी थी क्या? कि तुम चमड़िया उधेड़ के हिंदुस्तान को जीवित रखोगे? भगत सिंह ने इसके लिए फांसी नहीं दी थी, गुलामी से आजादी के लिए दी थी। और टैक्स एक्सप्लॉयटेशन है। टैक्स, आप हमारे प्राण पर टैक्स लगा दिए। लपकते लपकते आपके नाजायज और क्रिमिनल हाथ हमारे जान तक पहुंच गए। मैं नहीं चलने दूंगा टैक्स। वर्तमान समय में विपक्ष ये आरोप लगा रहा है सत्ता के कि मोदी जी विपक्ष को रहने नहीं दे रहे हैं, एक तरफा चुनाव कर रहे हैं। तो ये लगी रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग के साथ जो उनका बिहेव वो भी दिखाई दे रहा है, वो सब दिखाई दे रहा है। तो मैं उसके लिए क्या करूं? मोदी जी की सत्ता 142 करोड़ लोग चलने क्यों दे रहे हैं? मोदी जी की सत्ता गिरा दें। विकल्प क्या है? विकल्प तो नहीं, लोग कह रहे हैं विकल्प मोदी जी से अच्छा एक बकरी का, भेड़ का चरवाहा भी हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठा दीजिए तो वो विकल्प है हिंदुस्तान का। जो 100 करोड़ लोगों के जीवन की जिसको परवाह नहीं है। जहाज देने वाला हिंदुस्तान का विकल्प है, एक्सप्रेसवे देने वाला विकल्प है। और आप क्या समझते हैं कि आप हमको एरोप्लेन, जगह जगह एरोड्रम देने वाला विकल्प है? वंदे भारत ट्रेन देने वाला विकल्प हो सकता है? मंदिरों में हिंदुस्तान को बदलने वाला विकल्प हो सकता है? मदिरालयों में हिंदुस्तान को बदलने वाला विकल्प हो सकता है? कैसी बात करते हो यार, यंग तुम पत्रकार होके? अरे कहो कि उनसे अच्छा एक आपको हम सौंप दे तो अच्छा अच्छी चलेगी। क्या विकल्प है? जो आदमी, जो राजा, जो सत्तासीन, जो मालिक जो है अपने छोटे गरीबों की परवाह न करते हो। एंटीलिया 14,000 करोड़ के एंटीलिया में अंबानी बैठा हुआ है, और जो है 12 लाख करोड़ रुपया लेके अडानी दबा के बैठा हुआ है। और 102 करोड़ हिंदुस्तान जो है जानता ही नहीं है कि हिंदुस्तान कैसा होता है। आप हमसे कर रहे हैं कौन मोदी? किस मोदी की बात कर रहे हैं? मोदी के पहले हिंदुस्तान नहीं था क्या? और मोदी के पहले आपको पता है इस देश का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा अनुशासन के प्रतीक, अनुशासन की पराकाष्ठा। जब से आजादी मिली तब से उतना बेहतरीन, अनुशासित और दुनिया का जाना माना अर्थशास्त्री हिंदुस्तान का पीएम था, जिसकी जुबान पर कभी अभद्र और जिसकी जुबान पर कभी इस तरह की बात नहीं थी, जो कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोनॉमी थियरी देने वाले का सत्ता था। और उसी के पहले इस महापुरुष का प्रेसिडेंशियल शिप था। ये देख लीजिए, दिखाता हूं। शायद हिंदुस्तान के जितने भी प्रेसिडेंट हुए उसमें अंतिम तौर पर सबसे महान प्रेसिडेंट मैं इनको मानता हूं। एक साइंटिस्ट प्रेसिडेंट हिंदुस्तान का हुआ। हिंदुस्तान इनकी बाप का है क्या? किसी के बाप का है क्या देश? ये देश गांधी का, भगत का, सुखदेव का, राजगुरु का, बिस्मिल का, अशफाक का, रोशन का, राजेंद्र लाहिड़ी का, चंद्रशेखर आजाद का, उधम सिंह का, मदन लाल ढींगरा का, अंबेडकर का, गांधी का, किसको गिना दूं? ये देश लेकिन नरेंद्र मोदी का ये देश नहीं है। ठीक सर, हमसे जुड़े थैंक यू। धन्यवाद।